नागपुर शहर में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के साथ साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। अधिकांश मामलों में पाया गया है कि दुर्घटनाओं के बाद आरोपी के फरार हो जाने से अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना के मामले दर्ज होते हैं। नागपुर शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत करीब 3700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके पुलिस के रिकॉर्ड में अभी भी इस तरह के अनेक आरोपी फरार ही नजर आते हैं, जिन्होंने शहर में लापरवाही से अपनी गाड़ी चलाकर दुर्घटना की इन वारदातों को अंजाम दिया है। नागपुर शहर में आए दिन निर्दोष लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में ही सड़क दुर्घटना में 316 लोगों की मौत हो गई और इन दुर्घटनाओं में भी अनेक मामले ऐसे हैं जिनके आरोपी अभी भी फरार है। और ये स्थिति तब है जबकि नागपुर शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है और शहर में करीब 3700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2 दिन पहले ही वर्धा रोड पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें एक तेज रफ्तार कार के चालक ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में भी आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। शहर में इस तरह की अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस रिकॉर्ड में घटना को अंजाम देने वाले आरोपी फरार दिखाए जाते हैं। साल 2022 में शहर में 974 सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 316 लोगों की मृत्यु हो गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि कई लोग विकलांग हो गए। इससे पहले भी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की बात कर चुके हैं। बावजूद इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। I can only say that there is a lot of introspection which is required by us on the traffic front, and I'll tell you, I can assure you that we'll take it up on a priority basis and we'll have one informal interaction only on what we should do on the traffic front and try and improve the traffic, because I have no qualms about accepting that yes, there are issues of not only accidents which Avinash pointed out, but also on issues of congestion on the major roads, carriageways of the city. We will certainly try and do it. There is introspection required on how to deploy manpower and whether it needs to, the strength of the traffic branch needs to increase. We are going to have a holistic overview on that and we will certainly take it. अपर पुलिस महासंचालक ने सड़क दुर्घटना में सालाना 10% कमी लाने के लिए पहल करने के निर्देश दिए हैं। नागपुर शहर में हुई अधिकांश दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने से होती है, इसलिए नागपुर पुलिस ने गति सीमा तय की है और इसका पालन करने की अपील ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से की है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स के कारण पाए गए हैं कि रैश ड्राइविंग हो रही है, लोग ट्रिपल सीट चल रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, तो ये सब जो कारण है इनके इस हेड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके लोगों में वो एक डर पैदा हो या लोगों में एक जागृति हो जाए कि नहीं, ये सब नियम हमको पालन करने चाहिए। इस रूप से निश्चित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको जल्दी दिखेगा।